Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Live Life. I'm your friend आकांक्षा और आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के ऊपर बात करूंगी जिसका नाम है हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट, झिझक और एक किस्म का डर। यूजुअली ये हिचकिचाहट और हेजिटेशन हम उन लोगों में देखते हैं जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं, जो ज़्यादा आगे लोगों के साथ इंटरेक्शंस नहीं करते हैं, जो शाय होते हैं और पीछे पीछे रहते हैं। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ताकि हम इस हेजिटेशन से कैसे बाहर निकल सके और अपनी लाइफ को हम आगे कैसे अच्छे से मूव कर सके। देखिए, हेजिटेशन कहीं ना कहीं आज हम सब में है। मैं अगर बात करूं तो मैं अपने आप भी एक इंट्रोवर्ट पर्सन रही हूं। हेजिटेशन मुझ में बहुत थी, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाती थी। ये एक ऐसी रुकावट थी जिसने मेरी लाइफ में, मेरे आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर बहुत रुकावटें लेकर के आई, क्योंकि मैं स्कूल डेज से ही अपने काफ़ी इंट्रोवर्ट रही हूँ। मैं ज़्यादा लोगों में उठती बैठती नहीं थी, मिंगल नहीं करती थी, मेरी फ्रेंड्स भी बहुत कम थी और फिर उसके साथ साथ मैं ऐसे ही आगे बढ़ी हूँ। अब मेरा चाइल्डहुड निकल गया, जब मैं ग्रो अप करी, जब मेरे कॉलेज हुए, तब भी मेरे पास बहुत कम मेरा फ्रेंडशिप सर्कल था। मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, मैं पीछे पीछे रहती थी, बैठती सबके बीच में थी लेकिन चुप चुप रहना, लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना। इन चीज़ों से मुझे काफ़ी दिक्कतें आती थी, मैं काफ़ी पीछे पीछे रहती थी। फिर अब नेक्स्ट स्टेप आया जब मेरा जॉब का टाइम आया। जॉब में हेजिटेशन है तो मुझे ऐसे समझ में आने लगा उस टाइम पे कि इस हेजिटेशन से अगर मैं नहीं निकल पाऊंगी तो मैं लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि हेजिटेशन का अब एक्चुअल में रोल आ गया था कि जब हेजिटेशन मुझ पर हावी होने लगी थी और मैं हेजिटेशन के साथ डील नहीं कर पा रही थी। मैं कोशिशें करती भी थी, फिर भी कहीं ना कहीं मैं अपने आप ऊपर मेरा सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता था और मैं फिर हेजिटेशन की वजह से लाइफ में पीछे पीछे रहने लगी। फिर मैंने ओवर द टाइम मैंने ये चीज़ को समझा कि अगर मैंने ये हेजिटेशन नहीं निकाली तो मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। ये मेरे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में इतनी रुकावटें लेकर के आएंगी कि जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। ऑल्दो मेरे पास अच्छी एजुकेशन स्किल्स थी, सब कुछ था, लेकिन अपनी हेजिटेशन की वजह से मैं कहीं ना कहीं इतना पीछे रहने लग गई थी कि मैं आगे बढ़ने के कोई भी स्टेप्स जो भी मेरे को आगे दिखते थे मैं उस पर चलती ही नहीं थी, क्योंकि हेजिटेशन इतनी थी, घबरा जाती थी, डर जाती थी और फिर मैं आगे बढ़ने का कुछ आगे इनिशिएट ही नहीं कर पाती थी। फिर धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को समझा कि अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मेरे अंदर ये एक अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग आई कि हेजिटेशन से मुझे निकलने के लिए अंडरस्टैंड करना है, तब दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। ये एक फर्स्ट स्टेप था जो मैंने अंडरस्टैंड किया और उसके बाद धीरे 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 हेजिटेशन मेरी लाइफ में से निकल गई। देखिए, हेजिटेशन एक डर है, सिर्फ ये एक शाइनेस है, हमारे अंदर की घबराहट है, हिचकिचाहट है, झिझक है, जो कि हमारे अंदर हमें कोई भी स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए रुकावट लेकर के आती है। अब हमें इस हेजिटेशन से बाहर निकलने के लिए अपने आप को ही चेंज करना है। हमें अपने माइंड को समझना है कि हमें इस हेजिटेशन से बाहर निकलने के लिए कैसे हमें अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। देखिए, 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहले मैं आपको बता दूं, 3 गोल्डन रूल्स हैं जो हमारे को हेजिटेशन से निकलने में हेल्प आउट करेगा। दोज आर, फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग, सेकंड इज इम्प्लीमेंटिंग एंड द थर्ड इज परसुइंग। अब अंडरस्टैंडिंग वाली स्टेज सबसे फर्स्ट स्टेज होती है, जब हम कहीं ना कहीं से रिजेक्ट होते हैं, हम रिफ्यूज़ कर दिए जाते हैं, हम आगे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में रुकावट आती है। तो तब हमें ये चीज़ समझ में आती है कि हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारे अंदर आ जाता है कि अब हमें इस हेजिटेशन को निकालना है। हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हेजिटेशन से हमारी लाइफ में जो रुकावटें आ रही हैं, हमें उसको अपनी लाइफ से निकालना है। अब निकालने के लिए हमारे को अंडरस्टैंड करना है कि हमें आगे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, हमें लोगों के बीच में मिलना जुलना पड़ेगा। तो ये चीज़ के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब मेरे साथ क्या होता था कि जब मेरे को कहीं से कोई, अगर के हमारे फ्रेंडशिप सर्कल में ही या रिलेटिव्स में भी कहीं से अगर इन्विटेशंस आते थे ना, मुझे टेंशन हो जाती थी। मुझे लगता था कि उन्होंने बुला क्यों लिया। मेरे को इतनी ज़्यादा हेजिटेशन मेरे अंदर होती थी कि मैं लोगों को फेस नहीं कर पाती थी। मुझे लोगों के साथ सोशलाइज करना, मिलना, कि इट वाज लाइक कि मेरे को होता था कि मुझे नहीं जाना है।
बट ऐसा नहीं होता है। हमें सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें लोगों से मिलना भी पड़ेगा, उठना बैठना भी पड़ेगा। अब वो स्टेज जो हमारी चाइल्डहुड की थी वो निकल गई, वहाँ पर कहीं ना कहीं इतना जैसे तैसे हम लोग ने आगे निकल गए। अब जब हमारी लाइफ में जॉब का टाइम आया, जब हमारे को सोशलाइज करने का टाइम आया, तब इस हेजिटेशन ने लाइफ में इतनी ज़्यादा मुश्किलें लेकर के आ गई कि अब इट वॉज लाइक कि अब नहीं हो सकता तो कभी नहीं हो सकता। फिर उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग के साथ मैंने लोगों के साथ धीरे धीरे मिंगल अराउंड करना शुरू किया। मैं पहले अ गुड लिसनर थी, क्योंकि मैं लिसन ही, ऑब्वियस सी बात है, जब हम इंटरैक्ट ही नहीं करेंगे तो वी आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड लिसनर। हम मतलब लिसन करते रहे। अब लिसन करते करते हम अगले के पॉइंट्स को समझते रहे, हम अगले से बातों को सुनते रहे, उससे हमारे को काफ़ी नॉलेज मिलती रही किस तरीके से अगला इंसान हमारे साथ इंटरैक्शन कर रहा है, उसका फेस के एक्सप्रेशंस, उसका बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ भी हमें ना अगले इंसान से सीखने को मिलती है। फिर इस चीज़ को धीरे धीरे मैंने ग्रास्प किया, मैंने इस चीज़ को लर्न किया अपनी लाइफ में। फिर धीरे धीरे आगे नेक्स्ट स्टेप पे मैं फॉलो की, विच वॉज इम्प्लीमेंटिंग, जो मैंने आपको बताया, अंडरस्टैंडिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड परस्यूइंग। अब इम्प्लीमेंटेशन पे यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा इंटरैक्शन करना शुरू किया, जिन लोगों के साथ मैं कंफर्टेबल होती थी, जो मुझे अपने काइंड के लोग लगते थे। देखिए, अगर कि आप बहुत ही ज़्यादा अगर सुपीरियर लोगों के बीच में उस टाइम पे आप जाएंगे ना, तो आप हेजिटेशन इतनी रहेगी आपको कि आप इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। सो आपको क्या करना होगा, आपको अपने हिसाब से, अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली उन लोगों के साथ इंटरैक्ट करना होगा। मैंने उनके साथ थोड़ा फ्रेंडशिप सर्कल बढ़ाया, मैं उनके साथ कॉमनली मिलना जुलना शुरू किया। अच्छा, फिर मैं क्या करती थी कि पहले जहाँ मैं किसी से बात नहीं करती थी, अब मैं अपने रिलेटिव्स को कॉल करने लग गई। अब मैं उसके बाद अपनी फ्रेंड्स को कॉल करने लग गई। धीरे धीरे छोटी छोटी बात करके, बहुत नॉट वेरी लंबी बातें, छोटी छोटी बातें करके मैं इस चीज़ से इम्प्लीमेंट करते करते बाहर निकल गई। अब फिर मेरी थर्ड स्टेज क्या आई, मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया, अब मुझे इस चीज़ को परस्यू करना था। अब मैंने अपनी इन चीज़ों से धीरे धीरे बाहर निकल के मैंने इस चीज़ को परस्यू करने लगी। परस्यू मीन्स मैं इसको कंटिन्यू करने लगी। मतलब मैंने अपने अंदर एक हैबिट डाली कि मैंने अपने मतलब के जानकारों को कॉल करना है इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग। देखिए, मैसेजिंग इज़ वेरी सिंपल, अगर कि आप मैसेज कर देते हैं तो आपका टास्क खत्म हो जाता है। लेकिन वही अगर आप छोटी सी बात करके अपना एक कॉल कर देते हैं किसी को, तो आपका एक थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया, आपका एक कन्वर्सेशन का प्रैक्टिस हो गया, तो आपकी एक तरीके से हेजिटेशन उस इंसान के साथ धीरे धीरे निकल गई। सो कॉलिंग या अगले इंसान से बात करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरीके से धीरे धीरे विद दीज सिंपल स्टेप्स, आई टेल यू, आप इन हेजिटेशन से निकल सकते हैं। हेजिटेशन एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए ज़रूर है, जैसे मेरा टाइम रहा है कि हेजिटेशन से निकलना मेरे लिए लगता था कि नहीं निकल पाऊँगी, कभी नहीं निकल पाऊँगी। लेकिन मैंने अपने फैमिली वालों से गाइडेंस ली, उनके असिस्टेंस से, मैंने उनकी हेल्प से मैंने इस चीज़ से बाहर निकली, और आज मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, मैं बात कर पा रही हूँ आपसे। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मैंने इस चीज़ को परस्यू किया, मैंने इस चीज़ को समझा, मैंने इम्प्लीमेंट किया, मैंने परस्यू किया, और फिर मैं फाइनली इस चीज़ से निकल गई। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि देखिए, ये सब जो मैं वीडियोस बना रही हूँ अपने एक्सपीरियंसेस कर रही हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में बहुत चीज़ें लर्न की हैं। मैंने लर्न की है काफ़ी चीज़ें, मैंने इस तरीके से लर्न की है, मेरे फैमिली ने मुझे समझाया है, कुछ चीज़ें मेरे सर्कमस्टांसेस ने मुझे समझाया है। जैसे कि हेजिटेशन के बारे में, मेरे जॉब से मुझे रिफ्यूज़ल्स मिलते थे, मैं रिफ्यूज़ कर दी जाती थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैंने कई चीज़ों से अपनी हेजिटेशन से बाहर निकली, क्योंकि मैंने धीरे धीरे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स डाली, मैंने इन चीज़ों को लर्न किया, मैंने अपने अंदर चेंजेस डाल करके मैं इस हेजिटेशन से निकली। और आज मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं इस हेजिटेशन से बाहर निकल गई हूँ, और मैं इतना कॉन्फिडेंट फील करती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं अब किसी से भी बात कर सकती हूँ। सो फाइनली आई एम आउट फ्रॉम दिस हेजिटेशन, और आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प आउट मिले कि आप भी अपने इस हेजिटेशन से बाहर निकल सके। एंड फाइनली, इफ़ यू लाइक माई वीडियो और आपको मेरे व्यूज़ अच्छे लगे इसके ऊपर, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आऊँ, जिससे आपको हेल्प आउट हो अपने इस तरीके की कई परेशानियों से बाहर निकलने के लिए। So till then, bye, see you again, bye bye.